डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि डीएफडी कैसे बनता है। बेसिकली आप जब भी साइनॉप्सिस सबमिट करते हैं तो साइनॉप्सिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो डीएफडी होता है, दैट इज डाटा फ्लो डायग्राम एंड ईआरडी डायग्राम होता है। इसके अलावा यूज केस डायग्राम भी यूज़ किए जाते हैं, डाटा स्ट्रक्चर भी यूज़ किए जाते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा का पूरा साइनॉप्सिस का लेआउट दिखाया था कि किस तरह से बनाया जाता है। आज की वीडियोज़ में मैं ये बात करने वाला हूँ कि किस तरह से डाटा फ्लो डायग्राम बनाया जाता है, डाटा फ्लो डायग्राम का यूज़ क्या है, बेनिफिट्स क्या है, किस तरह से आप प्रॉपर एक डाटा फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। तो फटाफट आप समझिए कि डाटा फ्लो डायग्राम होता क्या है और उसे कैसे बनाया जा सकता है। तो इस लेक्चर में आपको बेसिकली मैं बताने वाला हूँ कि डाटा फ्लो डायग्राम होता क्या है, डाटा फ्लो डायग्राम यूज़ क्यों किया जाता है, उसके सिंबल्स क्या क्या यूज़ होते हैं, और एक मैं डीएफडी बना के भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये बनाया जा सकता है। ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप बेहिचक मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस गिवन नंबर पे, और चाहे तो आप वेबसाइट पे भी विजिट करके कुछ क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप डाटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं, डीएफडी बनाते हैं, उसमें होता क्या है कि वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लो ऑफ डाटा। तो अब सवाल आता है ये डाटा क्या है। तो डाटा क्या है कि जैसे कोई भी सिस्टम आप बना रहे हैं, तो किसी भी सिस्टम में जो एंटिटी है, जैसे यूज़र हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, पेमेंट हो सकता है, तो ये सारे एंटिटी हैं। तो ये सब एंटिटी किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ये सब आपको डीएफडी में बनाना होता है। ठीक है। बेसिकली डीएफडी जो है वो डिस्क्राइब करता है प्रोसेस को और जो भी इन्वॉल्व होता है आपके सिस्टम में। ठीक है। जितने भी इनपुट हैं, आउटपुट है, स्टोरेज से कैसे कनेक्ट होता है, ये सारा कुछ आप डीएफडी में बना सकते हैं। इसे आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ डाटा। ओके। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना है कि डीएफडी क्यों यूज़ करना है। तो बेसिकली डीएफडी इसलिए आप यूज़ करते हैं क्योंकि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होता है आपके फंक्शंस का, प्रोसेस का, है ना, जिससे आप बहुत ही ईजी वे में आप अपने सिस्टम को ग्राफिकल वे में दिखा सकते हैं। ओके। अब बनेगा कैसे, इसके सिंबल्स में जो सबसे 4 बेसिक सिंबल्स आते हैं जो डीएफडी में बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। आपका जो लेवल होगा वो बीसी या एमसीए का लेवल होगा, तो आप इन 4 रिप्रेजेंटेशन को यूज़ कर सकते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिए गए होंगे। आपके ब्लॉक्स में भी जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है या तो वो ये दिया गया है या तो ये दिया गया है। तो आपको समझा, मैं दोनों ही रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ और दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है। तो समझिए, जब भी आप एंटिटी को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो एंटिटी को इस तरह के सिंबल से डिस्क्राइब कीजिएगा। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई एंटिटी सपोज स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी सिस्टम के लिए आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसकी जैसी है कि उसकी जो एंटिटी होंगी वो स्टूडेंट होगा, टीचर्स होंगे, है ना, सिस्टम होगा, एग्जाम होगा। तो एक एंटिटी को आप ऐसे बॉक्स में मेंशन करेंगे। प्रोसेस को मेंशन करने के लिए आप इस तरह से बॉक्स बना सकते हैं और प्रोसेस को इस तरह से लिखेंगे। क्रिएट स्टोरेज रिकॉर्ड सिस्टम हो गया। डाटा, बेसिकली डाटा स्टोर करने के लिए ये सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, और फ्लो ऑफ डाटा के लिए इस तरह से एरो बना सकते हैं। ठीक है। अभी इन सारे को यूज़ करके मैं एक डीएफडी बनाने भी वाला हूँ, और जिससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा एक बार में। ओके। कुछ अलग बुक्स में सेम इस तरह से ही होता है। डाटा फ्लो के लिए एरो यूज़ होता है, प्रीवियस वाले में भी एरो ही यूज़ होता है। प्रोसेस के लिए कहीं कहीं सर्कल भी यूज़ होता है। दोनों ही करेक्ट हैं, तो आप कोई भी बना सकते हैं। ओके। जो भी फाइल्स है या स्टोरेज के लिए है वो आप इस तरह से डबल लाइन खींचते हैं, और डाटा सोर्स के लिए ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बॉक्स बनाते हैं। ओके। तो अब इसे समझिए एक एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरह से ये डाटा फ्लो बनता है। ओके। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पूरा का पूरा सिनॉप्सिस का लेआउट दिखाया था कि किस तरह से ये लेआउट वर्क करता है, किस तरह से आप इन चीज़ों को बना सकते हैं। तो उसका जो मेन पार्ट है, मेजर पार्ट है, जो कि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएफडी कैसे बनाना है आपको फ्यूचर में। अगर सपोज कीजिए आप वाइवा में ही इनरोल हैं, वाइवा हो रहा है आपका, और उसमें अगर आपको एक डीएफडी बनाने के लिए दिया जाए तो आप कैसे बनाएंगे। इवन आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले पेपर में ये डीएफडी प्रॉपर एक क्वेश्चन होते हैं 12 मार्क्स के, उसमें आपको डीएफडी बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो इससे आपके मल्टीपल पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। तो फटाफट सीखिए कि ये डीएफडी बनाना कैसे है। जो उस एंटिटी है उसे आप सेंटर में लिखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। इसको मैनेज कौन करेगा, तो इसको मैनेज करेगा कोई ना कोई एडमिन। तो आप ऐसे एडमिन या मैनेजर भी लिख सकते हैं। ओके। इसके बाद इस सिस्टम से सप्लाई चेन सिस्टम में कौन कौन मेजर एंटिटी हैं उसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले यूज़र ही होगा। यूज़र आएगा उस आपके सिस्टम पे। ठीक है। वो यूज़र बाई करेगा,
तो सब पहला एंटिटी है यूज़र। नेक्स्ट है यूज़र क्या होगा, यूज़र कुछ ना कुछ बाय करना चाहेगा तो किससे करेगा, तो आपके सिस्टम में सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम में कोई ग्रॉसरी मैनेजर होना चाहिए, जो कि ये डीएफडी ग्रॉसरी मैनेजमेंट सिस्टम का है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ग्रॉसरी प्रोडक्ट। तो एक ग्रॉसरी मैनेजर होंगे, वेंडर मैनेजमेंट होगा, वो ग्रॉसरी प्रोडक्ट आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक कौन पहुंचा रहे हैं, तो कोई ना कोई वेंडर होंगे। और अगर कोई इशू है तो कंप्लेन एंड फीडबैक सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप पेमेंट सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है तो इसमें पेमेंट सिस्टम इंक्लूड नहीं किया गया है अभी इस वाले सेक्शन में, नेक्स्ट वाले सेक्शन में इंक्लूड किया गया, तो आप चाहें तो यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं पेमेंट सिस्टम, है ना। इस तरह से आपको जो भी लगता है इंपॉर्टेंट आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको 3 एंटिटी यूज़ करनी है, 4 एंटिटी यूज़ करनी है, 5 करनी है, आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट है आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी एंटिटी को यूज़ करेंगे आप उसके साइड में लिखें कि ये एरो प्रोसेस क्या कर रहा है। सपोज कीजिए जो यूज़र है वो शॉपिंग मैनेजमेंट का काम करता है, तो जब वो रिक्वेस्ट करता है यूज़र सिस्टम से तो उसको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है, तो आउटपुट यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन का पेज मिलता है। कंप्लेन करने के लिए क्या मिलता है, रजिस्टर्ड यूज़र कैन कंप्लेन फीडबैक इजली, और उसके अकॉर्डिंग उसको सिस्टम से आउटपुट भी मिलेगा। ओके, सेम वे में ग्रॉसरी मैनेजर के बारे में भी आपको लिखना है। वेंडर मैनेजमेंट में भी होगा कि वो ऑल डिटेल्स अपडेट कर सकता है और पूरी डिटेल्स ले भी सकता है ना। इस तरह से आपको डीएफडी बनाना होता है। तो ये एक बेसिक डीएफडी है जीरो लेवल का, ये आपने डीएफडी समझा। अब डीएफडी का जो ये जीरो लेवल फर्स्ट पेज में आएगा। ओके, यहाँ से फर्स्ट लेवल डीएफडी स्टार्ट होता है। ओके, तो फर्स्ट लेवल डीएफडी में आपको इन्हीं चीज़ों को एलिब्रेट करना होता है। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन तो रहेगा ही रहेगा। ग्रॉसरी बुकिंग मैंने बोला था, बुकिंग उसमें नहीं, यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे ग्रॉसरी बुकिंग है, स्टॉक मैनेजर है, मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है ना। इसके बाद के लेवल ये है, यहाँ से सेकेंड लेवल का डीएफडी स्टार्ट होता है। ओके, तो अब देखिए, अभी आपने समझा था ऊपर के 4 सिंबल्स यूज होते हैं, तो डाटा के लिए जो सिंबल्स होते हैं, डाटाबेस के लिए, रिकॉर्ड के लिए, वो इस तरह से डबल लाइन को क्रॉस करके आप यूज़ करते हैं। ये डाटाबेस हो गया। जो इंटिटी है, इंटिटी को रेक्टेंगल बॉक्स में रखते हैं आप, और जो प्रोसेस दिखाना चाहते हैं वो ये है। तो 1.0 आपने दिखाया, यूज़र रजिस्टर करेगा, तो क्या करेगा, यूज़र रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक होगा सिस्टम, और रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम होगा। रजिस्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक डाटाबेस हो गया, और यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक मॉड्यूल समझ लीजिए इसे। तो यूजर क्या करेगा, यूजर सबसे पहले आपके सिस्टम पे आएगा और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे वो फिल करेगा तो सिस्टम उसे कोई ना कोई एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देगा, फिर वो वेरीफाई करेगा एंड सबमिट करेगा। आपके पेजेस में इतनी डिटेल लिखने के ऑप्शंस होते ही नहीं, इसलिए ज़्यादा लिखा नहीं गया यहाँ पे, इसलिए मैं इसे समझा रहा हूँ बोल के, ठीक है। अगेन ग्रॉसरी बुकिंग के लिए क्या होगा, यूज़र एक बार लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट चूज़ करेगा, है ना, और उसे एक बुकिंग आईडी मिलेगी। तो वही मेंशन किया है, जब ग्रॉसरी बुकिंग करेगा तो सिस्टम क्या देगा, जैसे आप किसी भी ग्रॉसरी साइट पे जाते हैं या किसी भी प्रोडक्ट की साइट पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लीजिए, अमेजोन का ले लीजिए, तो उसका डीएफडी क्या कहता है, जब आप उसके बुकिंग सेक्शन में जाते हैं और प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, तो सिस्टम आपको क्या देता है, बुक करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन देता है या बुकिंग आईडी देता है ना। तो ये आपका इनपुट है एंड आउटपुट है, और वो डिटेल कहीं ना कहीं एक डाटाबेस में स्टोर होता है, तो वो है प्रोडक्ट डिटेल सिस्टम। ओके, अगेन स्टॉक मैनेजर सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटर है। इस तरह से आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, इवन आपने जितना मॉडल चूज़ किया अपने साइनॉप्सिस में, उतने मॉडल पे बेस्ड करके आप डीएफडी बना सकते हैं, ठीक है। ये जो था आपका डीएफडी का फर्स्ट लेवल था। आपने अपर में देखा ये जीरो लेवल है, कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी इसे कहते हैं। ये फर्स्ट लेवल डीएफडी है, ये लाइन ऊपर की है, ठीक है। ये फर्स्ट लेवल डीएफडी है। नाउ ये सेकेंड लेवल डीएफडी है। तो सेकेंड लेवल डीएफडी में और थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन सिस्टम को एलिब्रेट किया गया है। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रोडक्ट एक तो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम होगा, फिर वेरिफिकेशन सिस्टम होगा कि वो प्रोडक्ट वहाँ पे प्रॉपर है या नहीं है। ओके, इस तरह से आपने एक एग्जाम्पल समझा। तो बेसिकली ये जो लाइन्स है ये आपके प्रोसेस को दिखा रही है। ये रेक्टेंगल एंटिटी हो गया, ये प्रोसेस हो गया, ये डाटाबेस हो गया। इस तरह से कुछ और एग्जांपल मैं आपको ले चलता हूँ, ऑनलाइन देखते हैं फटाफट। डीएफडी फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम,
और इसके एग्जाम्पल को देखिए, आपको समझ में आएगा कि डीएफडी बनता कैसे है। अब देखिए, ये कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी मैंने ओपन किया है, जीरो लेवल डीएफडी जिसे कहते हैं। इसमें क्या होगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम दिख रहा है, इसके बहुत सारे एंटिटी हैं। ओके, कुछ और एग्जांपल देखिए। ये है जीरो लेवल डीएफडी। हॉस्पिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है या मैनेजमेंट सिस्टम है, तो हॉस्पिटल में कौन कौन से इंक्लूड होंगे, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम होगा, पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, डॉक्टर मैनेजमेंट होगा, नर्सेस होंगे, अपॉइंटमेंट्स होगा, मेडिसिन होगा। अभी जो मैंने अभी जो प्रीवियस फाइल में दिखाया तो उसमें मैंने 2 एरो यहाँ पे लिया था, यहाँ पे भी 2 एरो है, तो एक ही एरो में बोथ साइड दिखाया है, मीनिंग दोनों का सेम है। ओके, ये जीरो लेवल डीएफडी है। इसी तरह से इसका जो इनर पार्ट होता है उसे फर्स्ट लेवल डीएफडी आप कहेंगे। डॉक्टर क्या करेगा, फॉर्म फिल करेगा। इस तरह से ही आपको बेसिकली डीएफडी बनानी होती है। तो डीएफडी बनाने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा हाँ, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन किसी को क्रॉस नहीं करे। ये क्रॉस लाइन नहीं आप बना सकते किसी भी डीएफडी में, आप लाइन को क्रॉस करते नहीं देखेंगे। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। ओके, तो इस तरह से आपको डीएफडी बनाना है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको ईआर डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ये जानना चाहेंगे कि चलो ये तो डीएफडी बनाना सीख लिया, लेकिन इस तरह से सर्कल कैसे बनाएंगे या बॉक्स कैसे बनाएंगे। ये सब बहुत ईजी होता है। वर्ड चूंकि आपको प्रिंटेड कॉपी में सबमिट करना होता है, तो देखिए ये एक शेप से लिया गया है, ये रेक्टेंगल शेप है, ये सर्कल शेप है, ये लाइन शेप है ना। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मैं एक फटाफट बना के दिखा देता हूँ, कोई भी एक शेप किस तरह से बनाया जाता है। जस्ट ए मिनट, मैं यहीं पे बना रहा हूँ आपके लिए। सपोज आपको पहले एक सर्कल चाहिए, इंसर्ट में जाइएगा, इंसर्ट में प्रॉपर आपको शेप मिलेगा, शेप लीजिए। शेप में आपको सर्कल चाहिए, सर्कल को ड्रॉ किया इस तरह से। अब सर्कल के इनर साइड में कुछ लिखना है तो ऐड टेक्स्ट किया और यहाँ पे लिख दिया सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, अब आपको 4 बॉक्स चाहिए। इंसर्ट में गए, शेप में गए, रेक्टेंगल बॉक्स ले लिया, 1, इसी को कॉपी कर लिया, अगेन पेस्ट कर लिया, ताकि जितने भी बॉक्स हैं वो सेम साइज के बने, है ना। सेकेंड मैं पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इन सब के अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ऐड किया तो क्या क्या होगा, एक यूज़र हो सकता है टेक्स्ट एंटिटी, दूसरा क्या हो सकता है, वेंडर हो सकता है। अच्छा, इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि लेफ्ट में ही यूज़र लिखना है या राइट में ही, अपर में ही वेंडर लिखना है। आपको जो भी लोकेशन लगे आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप वेंडर हो गया, इसके बाद यहाँ पे पेमेंट लिख सकते हैं, पेमेंट मैनेजर लिख सकते हैं, यहाँ पे बुकिंग मैनेजर लिख सकते हैं, यहाँ पर उसके बाद फिर डिलीवरी मैनेजर भी लिख सकते हैं। जितने मॉड्यूल्स आप चाहें बनाना आप बना सकते हैं। और ये डिटेल में आपको जब मैं मॉड्यूल्स डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरह से मॉड्यूल्स हम चूज़ करते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल बनाते हैं किसी सिस्टम का, तो वहाँ पे और भी इजी वे में आपको क्लियर हो जाएगा। कंप्लेन सिस्टम भी बना सकते हैं आप, यहाँ पे कंप्लेन सिस्टम लिख सकते हैं। बेसिकली अभी आप एक डीएफडी को शेप कैसे यूज़ करके बनाते हैं वो आप सीख रहे हैं, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में प्रिंटेड कॉपी में सबमिट करना होता है। अब फटाफट मैं एरो ले रहा हूँ, एरो को ड्रॉप ड्रैग किया, अगेन इंसर्ट में गया, शेप में लिया, ये रहा। ओके, और ये बस डीएफडी ऑलमोस्ट रेडी है। इसी तरह से सारे एरो को कॉपी करके आपको यहाँ पे भी लगाना है। इसी एरो को कॉपी भी कर सकते हैं या न्यू एरो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक मैं कॉपी करके दिखा देता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया, जस्ट यहाँ पे रखा और इन दोनों को साथ साथ आप मूव कर सकते हैं।
आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे बनाना है। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे एरो बनाने हैं और इस तरह से आपका डीएफडी रेडी हो जाता है। ओके, तो आपको डीएफडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन भी आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएंगे, वहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट फाइल चाहिए तो आप मुझे जस्ट आप अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेल कीजिए, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट फाइल भी भेज दूंगा। ओके, इसमें पूरा डिटेल मेंशन है, डीएफडी होता क्या है, कैसे किया जाता है, उसके प्रोसेस क्या है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। प्रैक्टिकल वे में आपको मैंने समझा दिया। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।